हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री की एक और नई क्लास। आप सभी को पता होगा कि हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज कक्षा 12 की। और तुम आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स भी अब जल्दी आने वाली है, थोड़ा समय है, तो ये वक्त पढ़ाई करने का है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब कुछ ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें से एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल रिएक्शंस है, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो पार्ट अपने अंतिम पड़ाव में है। और एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतिम चरण यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का टॉपिक करेंगे। इसके बाद इस पार्ट में एक टॉपिक बचेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद एमीन और J1O, बस उतने में सिलेबस अपना खत्म है जी। चलो सर, देखो, इधर उधर की बातें करने की बजाय, समय व्यतीत करने की बजाय पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजल्डिहाइड दे रखा है जी, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजीन और ये एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब सर ये कह रहा है बेंजल्डिहाइड में जो अनुनाद है, जो रेजोनेंस है, वो किस प्रकार का है? देखो, मैं आपको थोड़ा एक तरीका बताता हूं। अनुनाद में बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर कौन सा अनुनाद होगा। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है। देखो, अगर बेंजीन वलय से डायरेक्टली जुड़े हुए परमाणु के पास यदि लोन पेयर है, ध्यान रखना इस बात का, बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़े हुए परमाणु के पास यदि लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर इधर बॉन्ड पेयर में आएगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में आएगा, तब तो ये अनुनाद होगा। समझ पा रहे हो? तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, प्लस एम प्रभाव, ये हो जाएगा सर। और अगर नहीं है, जैसे ये बेंजीन वाले है, बेंजल्डिहाइड की बात करें, कार्बन 6 नंबर पे होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 4, अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों तो बॉन्ड में है, 1 2 3 4, लोन पेयर है नहीं, तो फिर ये अनुनाद तो नहीं होगा। अब क्या होगा सर? कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, विद्युत ऋणात्मकता में, विद्युत ऋणता में अंतर है सर। इस अंतर के कारण ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। ऐसा होने पर ऑक्सीजन पे तो माइनस आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, मगर ये बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा। देखो, सॉरी, देखो, ये बॉन्ड अपनी जगह है, ये बॉन्ड अपनी जगह है, ये वाला बॉन्ड यहां चला गया तो यहां हो गया डबल बॉन्ड, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। दो लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास पहले ही थे, क्योंकि अंतिम कोष में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दो ये बॉन्ड टूटने से आ गए, ये लो, आ गया माइनस, और ये इस कार्बन पे आ गया प्लस। आगे अब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, लास्ट में ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये अनुनाद आएगा। अब इस अनुनाद के कारण बेंजीन वलय पर ऑर्थो और पेरा पर प्लस चार्ज आ रहा है। देखो, मैं यहां बताता हूं, जैसे ही ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो यहां तो सॉरी, डबल बॉन्ड का तो हो गया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, ये बॉन्ड इधर जाने से यहां आ गया प्लस। अब ये बॉन्ड इधर जाएगा, जब ये बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां प्लस आ जाएगा, ये देखो, ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहां प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया, और ये बॉन्ड अपनी जगह वापिस आ जाएगा यहां, ऐसे यहां आ गया तो फिर ये बॉन्ड वापिस नीचे आ जाएगा, अनुनाद। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि जो बेंजल्डिहाइड है उसकी अभिक्रिया नाइट्रिकारक मिश्रण, ये रहा HNO3, जो OHNO2 लिखकर का है ना, वो HNO3 है। इसमें थोड़ा मैं बता देता हूं, देखो, देखो, HNO3 ऐसे होता है, और H2SO4 ऐसे होता है।
ये है सल्फ्यूरिक एसिड, वो है नाइट्रिक एसिड। अगर इन दोनों का इस्तेमाल करें अपन, HNO3 और H2SO4 के मिश्रण को बोलते हैं नाइट्रिक कारक मिश्रण। देखो कैसे, ये दोनों एसिड है मगर ये अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जल्दी से H+ दे देगा, ये अगर H+ देगा तो ये Sa-। ये जो H+ है वो देखो HNO3 के ऑक्सीजन पर लोन पेयर पे अटैक करेगा। यहां जब यहां पर ये H जुड़ जाएगा तो यहां आ जाएगा प्लस, फिर ये बॉन्ड इधर मुंह कर जाएगा। तो समझ पा रहे हो, इधर जाते ही ये बन गया जल। ये देखो जल का अणु निकल जाएगा। अगर इस बॉन्ड के इधर निकलने से, सॉरी गलत बोल गया, थोड़ा सा गलत बोल गया। देखो हाँ, इस पे आ गया प्लस, ठीक है। देखो सॉरी, ये H+ यहां टेक करेगा, यहां टेक करेगा तो ये देखो जुड़ गया। इनके जुड़ने से ये बन गया H2। अब ये बॉन्ड इधर मूव करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, तो ये तो बन जाएगा जल, NO2 पे आ जाएगा प्लस, NO2+। और NO2+ को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि इस पे प्लस है। और देखो इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो ये कह रहा है ऐसा कुछ है तो ये बॉन्ड OH- ये NO2+ प्लस जुड़ जाएगा सर, या तो जुड़ेगा औरतों पर या जुड़ेगा मेरा पर, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि ये बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, और ये देखो करने पर मेटा उत्पाद बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे है जी ये तो बस याद करने की चीजें हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो मैं पढ़ के बताता हूं। देखो फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO, इसका अगर 40% जलीय विलयन ले तो उसको बोलते हैं फार्मिलीन, और इसका उपयोग होता है मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में, बॉडी प्रिजर्वेशन में, डेड बॉडी प्रिजर्वेशन में। एसिटल्डिहाइड CH3CHO का उपयोग कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर आदि के निर्माण में होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग विलायक के रूप में भी होता है। बेंजल्डिहाइड का उपयोग रंगाई यानी रंग से संबंधित रंजक उद्योग में और परफ्यूम में भी हो रहा है। और एसीटोन का नेल पेंट रिमूवर के रूप में किया जाता है। एसीटोन सर ये एसीटोन, ये नेल पेंट रिमूवर के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन का टॉपिक हो चुका है। अभी कुछ सवाल है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं जी। चलिए प्यारे बच्चों, इधर उधर की बातों के बजाय एक बार पढ़ाई पर फोकस करते हैं क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है। देखो सर, निम्न यौगिकों को नाभिक रागी यौगिक अभिक्रियाओं में उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता में के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी किस पे नाभिक रागी कौन होते हैं? जिन पे माइनस चार्ज होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें माइनस चार्ज किस किस पे है, और है तो किस पे तगड़ा है, ज्यादा ध्रुवीयता है, वो ज्यादा होगा। तो देखो इसमें जैसे देर का है एथेनेल, एथेनेल क्या होता है जी? CH3CHO एथेनेल। प्रोपेनॉन, ये सर प्रोपेनॉन, प्रोपेनेल CH3CH2 ये प्रोपेनेल। और ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये लो ये ब्यूटेनॉन। इनमें बोल रहा है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील कौन है जी? तो देखो ये यहां भी ये बॉन्ड इधर, यहां ये बॉन्ड इधर,
ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड, ऐसा हुआ तो कार्बन पे प्लस, कार्बन पे प्लस, कार्बन पे प्लस और कार्बन पे प्लस, और प्लस है तो वो इलेक्ट्रॉन राखी, माइनस है तो वो नाभिक राखी। ठीक है, देखो जिस स्पीसीज पे प्लस होती है वो इलेक्ट्रॉन राखी होता है, जिसपे माइनस होता है वो नाभिक राखी होता है। यहां देखो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में, ये देखो ए सबसे ज्यादा क्रियाशील है, ए बढ़ती हुई सबसे ज्यादा क्यों है? ए कौन है जी? ए कौन है सर? एथेनेल है सर। ये इसमें ए की प्लस आई प्रभाव का समूह जुड़ा हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो कार्बन का स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ाएगा ये, है ना। तो सबसे ज्यादा यहां देखो फिर है सी, उससे कम है सी, सी कौन है जी? प्रोपेनेल। ये देखो प्रोपेनेल, यहां लो, ये लो प्लस आई प्रभाव पर, यहां तो 2 कार्बन है, यहां तो केवल एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड ज्यादा एक्टिव है। उसके बाद बात करते हैं कीटोन, 2 कीटोन दे रखे हैं, इस कीटोन में तो एल्किल समूह कौन है? मेथिल, प्लस आई प्रभाव वाले, इसमें एक मेथिल है मगर एक एथिल है, थोड़ा बड़ा समूह है, ज्यादा प्लस आई प्रभाव तो प्लस आई प्रभाव के कारण इनकी ये वरीयता है सर। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड दे रखा है, पेरा टोलू एल्डिहाइड दे रखा है, पेरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड दे रखा है और एसीटोफिनोन दे रखा है। इनमें बोल रहा है सबसे ज्यादा क्रियाशील है सी, सी कौन है जी? पेरा नाइट्रो। देखो नाइट्रो समूह माइनस आई प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा वलय से, वलय खींचेगी कार्बन से, तो कार्बन से नहीं, मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम कर देगी सर, यानी क्या बढ़ा देगा? प्लस, और कार्बन पे जब प्लस बढ़ेगा तो कोई नाभिक रागी जल्दी अटैक करेगा सर। ठीक है, प्लस जितना ज्यादा नाभिक रागी उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ज्यादा एक्टिव हो गया। उसके बाद में कह रहा है ए जी, सामान्य एल्डिहाइड मतलब सामान्य बेंजल्डिहाइड, और ये बेंजल्डिहाइड है मगर इसमें नाइट्रो समूह रहा है तो इसने एक्टिविटी बढ़ा दी, तो ये हो गया। फिर उसके नीचे बी, बी क्यों जी? बी इसलिए कि बी में तो प्लस आई प्रभाव हो गया सर, ऑपोजिट है इसके, तो ये और कम हो गया। और सबसे कम सर डी, डी इसलिए कि इधर भी प्लस आई प्रभाव और इधर भी प्लस आई प्रभाव। ये देखो ऐसे करें, समझ पा रहे हो? तो ऐसा कर करा के ये इनका है। आगे देखो सर, आगे बढ़ते हैं सर, सवालों के तो मैं सीरीज और ले आऊंगा सर, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ये सवालों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई नहीं आए तो मैं बता दूंगा बेटा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स का अपन अलग से वीडियो ले आएंगे, ये बीच में अगर अपन करने लगे तो ये पार्ट हो नहीं पाएगा बेटा, इसलिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो RCOOH की बात करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लो जी, ऐसे लिख लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है सर। ठीक है जी, इनके नाम के लास्ट में आता है IUPAC नाम में ओइक एसिड, ओइक अम्ल। सबसे ज्यादा वरीयता होती है अगर किसी हाइड्रोकार्बन में या कार्बनिक यौगिक में बाकी क्रियात्मक समूह भी आते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है, तो वरीयता सबसे पहले किसको दी जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड को, यानी नाम के लास्ट में ओइक अम्ल ही आएगा। तो देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के यदि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन COOH समूह करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, है ना। जिनमें COOH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। स्ट्रक्चर अभी भी अपन ने बात करी, ये वाले स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा सा रेजोनेंस दिखा रखा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड अगर इधर मूवमेंट करता है तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा, प्लस को हटाने के लिए लोन पेयर इधर मूव कर जाएगा, बॉन्ड पेयर में बदलेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सर। आगे देखो सर, आगे बेटा मैं बता दूं थोड़ा सा, एक चीज का ध्यान देना आप लोग, इस पार्ट से नामकरण विषय सबका ही देखना है, नामकरण सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर इस पार्ट से एक सवाल 100% एक एसिड के बारे में स्ट्रक्चर या IUPAC नाम पक्का आएगा सर, बहुत चांसेस है सर।
तो आपको ये जो सारणियां है, ये जो टेबल है बोर्ड पे आपको दिख रही है, अच्छे से याद करनी है सर। जैसे मैं समझा दूं कैसे, देखो HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। याद करो, फॉर्मिक एसिड वो 10th में भी पढ़ा था ये। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से प्राप्त हुआ था। फॉर्मिका का मतलब लाल चींटी, तो फॉर्मिक अम्ल है HCOOH। CH3COOH एसिटिक अम्ल। अब आईयूपीएसी नाम की बात करें, एक कार्बन तो मेथेन और अम्लोइक है तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, इसमें टोटल 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल। देखो HCOOH फॉर्मिक एसिड, सामान्य नाम याद रखना, सवाल का कुछ तरीका देखना। सामान्य नाम देगा आपको, फॉर्मिक अम्ल की संरचना और आईयूपीएसी नाम बताइए, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। एसिटिक अम्ल CH3COOH एथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। CH3CH2COOH इसको प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं और आईयूपीएसी में प्रोपेनोइक अम्ल बोलते हैं। ये देखो 4 कार्बन तो ब्यूटीरिक एसिड बोलते हैं, ब्यूटीरिक, और आईयूपीएसी में बोलते हैं ब्यूटेनोइक। ये देखो इसको बोलते हैं वेलेरिक अम्ल। वेलेरिक, ये याद रखना, 1 2 3 4 5 वेलाई बेटा है क्या? 5 वेलाई है, ये 5 वेले हैं, वेलेरिक अम्ल है। और इसको वैसे बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड। 5 कार्बन तो पेंटेन, COOH तो ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। जी देखिए सर, आगे बढ़ते हैं सर। देखो ये देखो COOH और बीच में CH2, तो वैसे तो नाम हो गया प्रोपेन, यानी 1 2 3, तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। 1 और 3 पर ओइक एसिड है, कितने? 2, तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। और वैसे सामान्य नाम पक्का याद रखना है, मेलोनिक एसिड। एक है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक अम्ल, यहां सुशी निकलेगा, बस सक्सिनिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। ये देखो 1 2 3 ब्यूटेन, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन। 1 और 4 पर डाई यानी 2 क्या है? ओइक अम्ल। 1 और 4 पर ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में होता है ना ऑक्सैलिक एसिड, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में है ना, तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है COOH। इसको बोलते हैं एथेन, यानी 2 कार्बन एथेन। 1 और 2 पे क्या है? 2, कौन? ओइक एसिड। ये लो, 1 पे भी ओइक एसिड, 2 पे भी ओइक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड होता है सर ये, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन 1 और 5 पर 2 ओइक अम्ल है। और एडिपिक अम्ल देखो 1 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सेन, 1 6 डाइओइक एसिड, एडिपिक एसिड है। तो सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम इनके आने चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है ना। चलो सर, रटना नहीं है भी, 1 2 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, समझ लो चीजों को, हो जाएगा यार। ठीक है जी। देखो थोड़ी नाम की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ये जैसे यौगिक दिया हुआ है, तो नाम क्या दे रखा है बोला? ब्यूट, तो देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 1 नंबर COOH को देना है, सोचना ही नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की वरीयता सबसे टॉप पे होती है, तो ब्यूट है, उसके 2 नंबर पे तो ईन है, यानी डबल बॉन्ड है। ब्यूट के 2 नंबर पे तो ईन है, और 1 पर क्या है? ओइक अम्ल। ये 2 बार लिख दिया इसने। 1 पे क्या है? ओइक एसिड, ओइक अम्ल, तो ये नाम हो गया। इधर देखो, वैसे इसको बोल देंगे बेंजोइक अम्ल। सामान्य नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक, बेंजीन और COOH, बेंजोइक अम्ल। और वैसे इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये देखो जी, ये हो जाएगा 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। ये देखो
1 नंबर इसको देना पड़ेगा, तो 2 नंबर इसको। 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है भाई? सर फेनिल जुड़ा हुआ है। तो 2 नंबर पे फेनिल किसके? एथेन ओइक अम्ल के। एथेनोइक अम्ल के 2 नंबर पर फेनिल जुड़ा है। ये सर प्रोपेनोइक एसिड, देखो 1 2 3, 3 नंबर पे वही फेनिल जुड़ा हुआ है। किसके? प्रोपेनोइक एसिड के। यहां देखो प्रोपेनोइक अम्ल 1 2 और 3, 2 पे भी मेथिल, 2 पे भी मेथिल, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है जी, ठीक है। देखो सर, यहां देखो बेंजोइक अम्ल, ये लो बेंजीन वलय और सीट बेंजीन वलय और COOH क्या बोलते हैं? बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल के देखो, ये है तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब 2 पे 4 पे और 6 पे क्या जुड़े हुए हैं? नाइट्रो। तो 2 4 6 कितने? 3। कौन? नाइट्रो। किस पे? बेंजोइक एसिड पे। यहां देखो बेंजीन है, बेंजीन के 1 और 2 नंबर पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं। तो बेंजीन है, उसके 1 2 पे डाई यानी 2, कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को पूरी को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन है और 1 और 4 पर, 1 और 4 पर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फिर देखो बेंजोइक अम्ल है, ये देखो ये बेंजोइक अम्ल है और इसके 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो नाम हो गया 2 मेथिल बेंजोइक अम्ल। अब नामकरण में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं। फिर भी कोई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ना, चलिए जी। अब है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की विधियां, कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया कैसे जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया कैसे जाता है, चलो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला तरीका है कि एल्कोहल से बना सकते हैं। अब देखो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पाठों की सुंदरता देखो, ये समीकरण इससे पहले आपने कहां देखी थी? बताओ देखे सर। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा था कि अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब ये समीकरण आ गई कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण में, फिर रिपीट हुई है, इसलिए चीजें आपस में कनेक्ट होती है, थोड़ा ध्यान रखना होता है। देखो कि CH3CH2OH है, यहां पर ऑक्सीकारक कौन है? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये ऑक्सीकारक है। तो ये कह रहा है कि देखो सुनो होगा क्या एक्चुअल में, इसको थोड़ा समझा देता हूं आपको। ये ऐसे है, ये देखो, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक बॉन्ड ये तोड़ देते हैं, एक बॉन्ड ये तोड़ देते हैं। ऐसा करने से कार्बन की 2 संयोजकता कम हो गई, ऐसा करने से कार्बन की तो 2 संयोजकता कम हो गई, तो बोला इसको ऑक्सीजन दे दो। तो क्या बन गया? CH3COOH। सर 2 हाइड्रोजन भी तो है, इनको भी एक ऑक्सीजन दे दो। भाई 2 हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन दे दो, जेल बन जाएगा, कहां दिक्कत है? देखो H2O और CH3COOH। इसका मतलब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है जी? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है जी, कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जी। अगला तरीका है एल्डिहाइड और कीटोन से। सर फिर ये रिपीट हुई है, ये कहां आई थी? एल्डिहाइड कीटोन की एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं में। देखो कि PCC, पूरा नाम कमेंट करना, बताया हुआ है मेरा। PCC की उपस्थिति में ऑक्सीकारक है ये भी, अगर एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीकरण करें तो क्या प्राप्त होता है जी? क्या प्राप्त होता है? CH3COOH, CH3COOH। देखो ये जी CH3CHO है एल्डिहाइड, इसको अगर एक ऑक्सीजन दे दे तो यहां ब्रेक करके रख देते हैं ऑक्सीजन, CH3COOH बन जाए। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन
और एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। कीटोन का देख लो जी, वही पीसीजी की उपस्थिति में, और ये बोल रहा है कि 4 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और CH3COOH बन जाएगा जी। CH3COOH बनेगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो चाहे एल्कोहल हो, इन सब के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है जी? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है जी, कि एल्डिहाइड व कीटोन पीसीसी की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्राइल, नाइट्राइल ये होता है सर, साइनाइड को ही बोलते हैं नाइट्राइल, ये लो। और एमाइड, सर एमाइड होता है RCONH2, RCONH2, ये एमाइड है। अब इनसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखो अपन ने लिया नाइट्राइल, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा तो ये बॉन्ड टूट के इधर मूव करेगा, यहां माइनस आ जाएगा यहां प्लस आ जाएगा। मैं इसे लिख देता हूं CH3C डबल बॉन्ड N, देखो ये बॉन्ड उधर जाते ही कार्बन पे आ गया प्लस, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। जल अपघटन कर रहे हैं तो जल जो तोड़ के जोड़ेंगे, ये तोड़ दो, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब ये प्लस तो आ जाएगा माइनस पर और ये माइनस आ जाएगा इस प्लस पर। ये देखो देखो CH3 C पे क्या था प्लस, प्लस पे कौन आएगा माइनस, तो ये आ गया माइनस। यहां डबल बॉन्ड N पे क्या था माइनस, माइनस के साथ कौन आएगा प्लस, तो ये आ गया। अब ये कह रहा है फिर एक जल का अणु लाओ और जल अपघटन करो, तो अब की बार जल अपघटन के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो ये H2O को ऐसे लिख देता हूं, सॉरी ऐसे HHO, और यहां से ब्रेक करते हैं, समझ पा रहे हो? तो NH तो पहले ही था और 2H और जुड़ गए तो ये तो बन गया NH3 अमोनिया। और यहां देखो जी, यहां देखो, यहां बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड बन गया जी। इसी प्रकार एमाइड है, सरबोरा एमाइड अपन ने अभी बनाया ना, C डबल बॉन्ड। जल अपघटन करेंगे, ये देखो ये क्या बन जाएगी NH3। इधर देखो इसका बॉन्ड टूटने से ये OH यहां डायरेक्ट जुड़ जाएगा, R C डबल बॉन्ड तो पहले ही था और OH जुड़ गया, ये लो एसिटिक एसिड और NH3 प्राप्त हो गई। ठीक है जी। नाइट्राइल और एमाइड जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। यहां 2 अणु जल के चाहिए थे, यहां 1 अणु से ही बन गए प्रोडक्ट। ठीक है जी, देखो आगे बढ़, बहुत ईजी है बेटा, पर इतना ध्यान रखना, देख के समझ लेना पर्याप्त नहीं है एग्जाम में लिख देने के लिए, इसलिए एग्जाम में लिखने से पहले रफ में जरूर लिखिए, बना बना के देखिए सर कि ये कैसे होगी, ये समीकरण कैसे होगी। ठीक है, देखो सर अगला है ग्रीनर अभिकर्मक से कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करवा रहे हैं जी, और उसके बाद में जल अपघटन कर रहे हैं जी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर बॉन्ड ब्रेक होगा इधर जाएगा तो हम लिखेंगे O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस कार्बन पे प्लस। RMgX की क्रिया कराएंगे, RMgX ग्रीनर अभिकर्मक, हमें पता है Mg पे प्लस आता है बॉन्ड टूटने से और R पे माइनस आता है, तो माइनस तो जुड़ जाएगा प्लस से, तो ये बन गया O डबल बॉन्ड C प्लस का, तो ये तो जुड़ गया यहाँ O माइनस के साथ क्या जुड़ गया जी Mgx। अब कर देते हैं जल अपघटन। अच्छा जल अपघटन कर दें तो जल होता है HOH, यहां से ब्रेक करें सर तो ये बन जाएगा R, अच्छा सॉरी ये पहले लिख दिया कोई ने, R फिर सिंगल बॉन्ड देखो ये, फिर C, अब मैं डबल बॉन्ड O लिख रहा हूं ये, और ये O माइनस पहले था, H आ गया, ये लो बन गया। इधर बच गया Mg के साथ अक्स तो है ही OH हो रहा है, ये लो, ये देखो बॉन्ड इधर मूव किया, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, Mg में Mg जाता है प्लस R माइनस, तो ये जाएगा माइनस, तो O के साथ आ गया Mgx, R आ गया इधर। फिर जल अपघटन किया तो H रह जाएगा इधर, OH इधर, है ना। क्या कर रहा है अभी इसे, यहाँ ऐसे नहीं दिखा रहा, रुको ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसको छोड़ो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड इधर मूव किया
ये बन गई ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पे प्लस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। और RMgx यहाँ से ब्रेक हुआ तो R माइनस तो प्लस से जुड़ जाएगा, MgX प्लस तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये प्लस। अब जल अपघटन होगा तो यहाँ से तोड़ देते हैं, H इधर OH इधर, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा Mg के साथ अक्स तो पहले ही था, OH और आ गया, ठीक है, ये तो साइड प्रोडक्ट हो गया, O के साथ H आ गया, RCOOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार अभिक्रिया की योगात्मक उत्पाद का निर्माण, ये योगात्मक उत्पाद जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर लेता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर लेता है जी। अगला है 111 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों से, यहां देखो CH3C, ये लो 111, ये लो, एक ही नंबर के ऊपर क्लोरो क्लोरो और क्लोरो है, तो नाम क्या हो गया 111 ट्राई क्लोरो एथेन, 111 ट्राई क्लोरो एथेन लिया है और 3 जल के अणु ले लिए जी, 3 जल के अणु, देखो यहां से ब्रेक HOH HOH HOH, तो ये तो निकल गए HCl, कितने 3, और तीनों जगह क्या जुड़ गए OH, ये लो। अब ये अस्थायी होता है, एक ही कार्बन पर अगर 2 OH भी आ गए तो अस्थायी होता है, यहाँ तो 3 है तो जल के अणु निकलना स्टार्ट होंगे, तो मैं जल निकाल देता हूँ, ये लो H2। तो अब होगा क्या, इस बॉन्ड के टूटने से कार्बन की व्यवस्था कम, इस बॉन्ड के टूटने से ऑक्सीजन कम, यहाँ डबल बॉन्ड CH3COOH, ये लो जी, है ना, एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया, ध्यान रखना सर, एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया जी। देखो सर, वन 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 ट्राई हेलोजन उत्पन्न जल अपघटित होकर अस्थायी यौगिक बनाते हैं जो पुनः जल अपघटित होकर या पुनः टूटकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। अब है अम्ल उत्पन्नों के जल अपघटन से, अम्ल उत्पन्न यहां पर क्या है RC डबल बॉन्ड OCl। अब जल अपघटन करेंगे तो H इधर OH इधर, ये लो, यहां से HCl OH यहां जुड़ जाएगा, ये लो HCl OH डायरेक्ट यहां जुड़ जाएगा CH3। ऐसे देखो एमाइड CH3CONH2 जल अपघटन किया, ये क्या बन गया जी NH3 और OH यहां जुड़ जाएगा, ये लो अमोनिया बाहर। ये देखो एस्टर, एस्टर में से लिख दूं क्या, ये होते हैं एस्टर, और इनका अगर जल अपघटन करें तो ये लो, ये माइनस ये प्लस, ये H प्लस ये OH माइनस, ये क्या बन गया RCOOH और ये एल्कोहल और एल्कोहल, ठीक है। वो ये है एस्टर का जल अपघटन, क्या है जी एस्टर का जल अपघटन जिससे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। ये देखो एनहाइड्राइड आ गया RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R, ऐसे तो RC डबल O माइनस और ये प्लस, तो H प्लस इधर OH माइनस इधर, RCOOH और RCOOH, ये लो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है जी। चलो बच्चों चलो चलो चलो, देखो बहुत इजी क्लासेज है, बहुत इजी टॉपिक है, लिख के याद करना पड़ेगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हो जी, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। पर टाइम काफी हो चुका है, क्लास लंबी हो जाएगी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी को बता दूं बहुत जल्द आप लोगों को केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। हर पार्ट के अपन अलग अलग करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, आप तो बने रहिए। और पहले जल्दबाजी मत कीजिए, पहले इस सिलेबस को खत्म कीजिए, इनको आराम से समझिए, पहले समझोगे उसके बाद तो क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करते रहिए। सरस्वती माता कभी अपना कर्ज नहीं रखती, आपको जरूर सफलता मिलेगी। प्रकृति कभी कर्ज नहीं रखते, आपको जरूर वो जो सुपर पावर है वो आपको अथाह
मेहनत का अथाह फल देगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।